Let's get you updates from Himachal Pradesh, where the state government's ongoing financial crisis has led to a delay in the salaries of some of the state government employees and pensioners. These salaries, which were supposed to get credited by the 1st of every month, are yet to be released by the government. Reports say that this delay has affected over 2 lakh employees, but despite the delay, there has been no official word from the government as to when the salaries would be dispersed. पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को 1 तारीख को जो सैलरी है वो नहीं आई है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिली है और दुर्भाग्यवश जिन लोगों का किस्तें जाती है, कईयों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उन्हें इस समय लोगों से उधार लेके अपनी व्यवस्था करनी पड़ रही है। हैरानी की बात है कि इस प्रकार के आदेश या तो सरकार पहले बोलती कि हम अभी सैलरी देने में असमर्थ है, और ताकि कर्मचारी अपने आप को एडजस्ट करता, अपने आप को अपने जो खर्चे उस प्रकार से उस खर्चों की योजना बनाता। साजिश के तहत इस प्रकार का काम किया है और प्रदेश का कर्मचारी वर्ग हताश है, निराश है। So let's get you the details of the objections that have been raised. First one, of course, being that the centre has capped the borrowing capacity after the OPS re-implementation. So that's one of the reasons that has been cited. Apart from that, saying that Himachal's borrowing capacity has been lowered by around 2,000 crores. Another objection that has been pointed out is that the revenue deficit grant has been lowered by 1,800 crores for the current fiscal, while the revenue deficit grant is expected to lower by another 3,000 crores. In fact, the Himachal government also says that the centre is yet to release 9,043 crore post-disaster need assessment grant. In fact, they've also gone on to say that the BJP's free electricity and water vow has burdened the exchequer by 1,800 crores. When asked about it, here's what the Chief Minister said. फ्री बीज इन्होंने दी, और जब हम सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देते हैं तो हम सोच समझ कर देते हैं। अगर हम 1500 देते तो हम सोच समझ कर देते हैं। इन्होंने तो सब कुछ फ्री कर दिया, इन्होंने सब फ्री यूज की। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात आ गई। लेकिन बिजली बोर्ड के साथ हम सरकार को भी आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। हम आपको यह आश्वासन देना चाहते हैं, माननीय सदस्य को भी आश्वासन देना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। हम उस अर्थव्यवस्था के सुधार को और आगे बढ़ाकर आने वाले समय में 6 महीने में और फैसले लेंगे। हम और फैसलों के साथ आगे बढ़ेंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगला बजट हम जब प्रस्तुत करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार दिखता हुआ आपको नजर आएगा। Now, the BJP has hit back at the Congress and the Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu, saying that it's the Congress party that's championing the cause of doling out freebies, which is ultimately bleeding the state exchequer across the country. हिमाचल में इतनी बुरी हालत है, कांग्रेस सरकार की सैलरी नहीं आई। देखिए, फ्री बी एक राजनीतिक मजबूरी हो गई है और इस पर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टेट होगा, कोई भी सिस्टम होगा, वो कहेगा कि साहब हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। और उसका हाल ये होता है कि अगर आर्थिक रूप से बदहाली और बेहाली हो जाती है और आप जो है अपने ही स्टेट के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाते। The Congress, on the other hand, has doubled down on their attack on the centre and the BJP. They continue to blame the centre for the financial crisis in the Congress-ruled Himachal Pradesh. बीजेपी मुलजिम है इस मामले में, वही तो उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। इतनी बड़ी प्रलयंकारी बाढ़ पिछली बार सामना किया, इतनी क्षति हुई, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं करके दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं बहुत साफ और स्पष्ट तौर पे कि आज वहां की जो आर्थिक संकट है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार वहां की वाजिब हक को नहीं दे रही, इसलिए है। और इसके लिए दोषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार। Let's go across to my colleague Amandeep joining us on the broadcast. Amandeep, the Congress party has conveniently blamed the BJP and the centre for the financial crisis in Himachal, but it is the employees who continue to suffer. They've not even got their salaries yet. Any word from the government on when they will finally get their salaries?
Well, so far, Pratibha, there is no official statement from the side of government that any specific date has been given by the government to disperse the salaries. And even over 2 lakh employees are still waiting. Their salaries has not been credited so far in their accounts. And that turned out to be the biggest issue for the employees. And even on one side, if we just compare the situation, that one side the Sukhu government is trying to defend the freebies, on the other side they were not able to deliver the salaries on time. And this is the first time, Pratibha, in the history of Himachal Pradesh that had happened, that they have missed the deadline of first of the month to deliver the salaries. And in fact, the employees are still waiting, the teachers are still waiting. Only limited bodies are receiving their salary who are earning on their own, including Electricity Board, Municipal Corporation and Himachal Pradesh University. That's all. And some of the people, handful of the people are receiving the salaries just because they have their own budget. But this time, all the rest of the employees, all the teachers, school teachers, administrative employees, they are still waiting for the salary. And in fact, they are still crying and seeing on the government side that so there are lakhs of government people, is going to employees who continue to suffer, and they don't have any information from the government on when they'll finally get their salary. Let's get you updates from Himachal Pradesh, where the state government's ongoing financial crisis has led to a delay in the salaries of some of the state government employees and pensioners. These salaries, which were supposed to get credited by the 1st of every month, are yet to be released by the government. Reports say that this delay has affected over 2 lakh employees, but despite the delay, there has been no official word from the government as to when the salaries would be dispersed. पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को 1 तारीख को जो सैलरी है वो नहीं आई है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिली है, और दुर्भाग्यवश जिन लोगों का किस्तें जाती है, कईयों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उन्हें इस समय लोगों से उधार लेके अपनी व्यवस्था करनी पड़ रही है। हैरानी की बात है कि इस प्रकार के आदेश या तो सरकार पहले बोलती कि हम अभी सैलरी देने में असमर्थ है, और ताकि कर्मचारी अपने आप को एडजस्ट करता, अपने आप को अपने जो खर्चे उस प्रकार से उस खर्चों की योजना बनाता। साजिश के तहत इस प्रकार का काम किया है और प्रदेश का कर्मचारी वर्ग हताश है, निराश है। So let's get you the details of the objections that have been raised. First one, of course, being that the centre has capped the borrowing capacity after the OPS re-implementation. So that's one of the reasons that has been cited. Apart from that, saying that Himachal's borrowing capacity has been lowered by around 2,000 crores. Another objection that has been pointed out is that the revenue deficit grant has been lowered by 1,800 crores for the current fiscal, while the revenue deficit grant is expected to lower by another 3,000 crores. In fact, the Himachal government also says that the centre is yet to release 9,043 crore post-disaster need assessment grant. In fact, they've also gone on to say that the BJP's free electricity and water vow has burdened the exchequer by 1,800 crores. When asked about it, here's what the Chief Minister said. फ्री बीज इन्होंने दी, और जब हम सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देते हैं तो हम सोच समझ कर देते हैं। अगर हम 1500 देते तो हम सोच समझ कर देते हैं। इन्होंने तो सब कुछ फ्री कर दिया, इन्होंने सब फ्री यूज की, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात आ गई। लेकिन बिजली बोर्ड के साथ हम सरकार को भी आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। हम आपको यह आश्वासन देना चाहते हैं, माननीय सदस्य को भी आश्वासन देना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। हम उस अर्थव्यवस्था के सुधार को और आगे बढ़ाकर आने वाले समय में 6 महीने में और फैसले लेंगे। हम और फैसलों के साथ आगे बढ़ेंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगला बजट हम जब प्रस्तुत करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार दिखता हुआ आपको नजर आएगा।